मलाल त्रवीत जसाल इखना मलाल त्रवीत जसाल इखना बप्याल मस्की भरई हालालो करार चाणी में दिल छो तोशन में दिल छो तोशन में दिल छो तोशन बमाल पोशन करे हालालो मलाल त्रवीत जसाल इखना बप्याल मस्की भरे हालालो। तोड़ दो मेरी जंजीरें, अभी उड़ान बाकी है, डरती नहीं मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, एक नारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है। और वही नारी जब अपने दम पर अपना नाम और अपना मुकाम हासिल करती है तो वो न केवल अपने लिए गर्व की बात होती है बल्कि उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए भी गर्व की बात होती है जिसमें वो फलती फूलती है। जी हाँ दर्शकों, आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वो भी ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम कमाया है। जी हाँ, वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, रियलिटी शो विनर हैं। मैं बात कर रही हूँ सुमन पंडिता जी की। सुमन जी, सबसे पहले तो द राइट न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी, आपका जो सफर है वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू हुआ था, तो ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ? कैसे क्या आप खुद गए कि मुझे काम में कुछ चाहिए, या आपको किसी ने देखा और बोला कि मुझे आपको कास्ट करना है इसमें, या कैसे आपका सफर शुरू हुआ? एक्चुअली मेरा जो आर्ट फील्ड के साथ जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही था। बचपन में जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी स्कूल में तो मैं बिल्कुल आगे होती थी जी। मुझे पार्टिसिपेट करना ही है जी। इंटरेस्ट पहले से ही था। तो कश्मीर में मैं जब पढ़ रही थी वहाँ पे, तो वहाँ से फिर हमने शिफ्ट किया जम्मू, और यहाँ 3rd स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ाई शुरू की, और स्कूल में हर एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन रुझान जो था वो बचपन से ही था, और धीरे धीरे ये और बढ़ता गया जी। और 7th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते मुझे एक मौका मिला। मेरे लिए वो ब्रेकिंग था, मतलब बिग मेरे लिए मौका मिला मुझे। 2 एपिसोड डीडी कशीर के लिए बन रहे थे, टीवी सीरियल बन रहा था, तो 2 एपिसोड मुझे मिले। लेकिन उसमें मुझे जो रोल मिला वो कैरेक्टर रोल मिला। फर्स्ट जो मेरा कैरेक्टर रोल था, जो मेन लीड हीरोइन थी उसकी बड़ी बहन का रोल मिला था। तो वो मुझे करने को मिला, लेकिन मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था रोल करना, क्योंकि बड़ी बहन का रोल करना, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन नर्वस भी थी, लेकिन कर लिया। इतना मतलब इंटरेस्ट इतना था कि हो गया, और सबने अप्रिशिएट किया कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर काम मिलता गया, और फर्स्ट जो मेरा सबसे बड़ा सीरियल जो मुझे मिला वो था जम्मू दूरदर्शन के लिए, उसका नाम था अरुसा। वहां से मेरा ये सफर शुरू हुआ। और डीडी दूरदर्शन में जम्मू में हमारे जो वहाँ पे प्रोड्यूसर थे उनका नाम था मोतीलाल खरोजी। अच्छा। उन्होंने ये ब्रेक दिया था मुझे, तो वहां से सफर शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे करके काम मिलता गया। आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो थिएटर में आपका रुझान पहले से था कि जब आप ये टीवी सीरियल वगैरह कर रहे थे उसके बाद आपने रुख किया कि अब मुझे थिएटर भी करना चाहिए? टीवी मैंने टीवी से किया, तो लेकिन थिएटर जो है वो मैंने बीच से स्टार्ट किया। अच्छा। थिएटर मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो पहले थिएटर करते हैं उसके बाद टीवी से बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रुझान कैसे आपका वहाँ थिएटर की तरफ मुड़ा? आपने कब सोचा कि मुझे अब थिएटर भी करना चाहिए? थिएटर के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि बचपन में जब हम स्कूल में होते थे तो छोटी छोटी स्किट्स हम बनाते थे बच्चे, तो वो तो माइंड में पहले से ही था कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बड़ा ब्रेक जो मुझे मिला वो थिएटर का था।
फेस्टिवल के लिए बन रहा था एक प्ले, उसका नाम था बेबी, अच्छा। विजय तेंदुलकर जी का। वो मुझे बड़ा ब्रेक मिला और वो मैंने किया, और उसी साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कल्चरल अकेडमी से। वाह। वो मेरा फर्स्ट प्ले था और फर्स्ट प्ले में ही मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया। वो बड़ी बात थी मेरे लिए। और थिएटर करना इंसान के लिए इतना अच्छा होता है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। थिएटर में आप जो लाइव करते हैं दर्शकों के सामने, वो बहुत मुश्किल होता है। टीवी तो चलो आप कर लेते हैं, वहां पे आपको कट्स भी वगैरह होते मिलते हैं। हैं, जी जी लेकिन थिएटर में आपको कोई कट नहीं मिलता जी, है। आपको एक टेक में ही सब डायलॉग आपको याद हम्म, होने चाहिए। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस टाइम पे, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हो गया। सुमन जी, आप एक रियलिटी शो विनर भी हैं, जी। तो ये सफर कैसे शुरू हुआ, कब और कैसे आपने सोचा कि मुझे अब बाहर भी रुख करना चाहिए? प्रदेश में मैंने बहुत काम किया है, अब मुझे अपना नाम जो है वो देश में भी बनाना है, बाहर भी बनाना है, लोग मुझे बाहर भी जाने। और उसके बाद इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से वो रियलिटी शो जीतना भी, ये सफर कैसा रहा आपको और कितना कुछ आपको सीखने को मिला? ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी स्टेट के अलावा वो बाहर भी काम करे। हर एक आर्टिस्ट का ये सपना होता है, ड्रीम होता है। मुझे मौका मिला 2005 में, मैंने एक ऑडिशन दिया। ये एड मैंने टीवी पे देखा था, डीडी नेशनल, क्योंकि उस टाइम पे डीडी नेशनल ही चलता था। सोनी, जी, कलर्स ये काफी बाद में, ये तो बाद में आ गए थे, लोग डीडी नेशनल ही देखते थे। तो मुझे एड देखा मैंने, और मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया मैंने, और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मेरा जो सेकंड ऑडिशन हुआ वो जयपुर में हुआ। यहाँ से मैं जयपुर शिफ्ट हुई, वहां पे मैंने ऑडिशन दिया और वहां भी मैं सिलेक्ट हुई। ऐसे करके मेरी जो कलाकार की जर्नी है वो शुरू हो गई। उसके बाद सिलेक्शन के बाद हम मुंबई चले गए, और 1.5 साल तक कलाकार का जो ये शो है डीडी नेशनल के लिए चलता रहा। लेकिन मन में था कि मुझे ये जीतना है जी, मेहनत करनी थी। वो तो खुद तक ही होता है कि आप मेहनत करोगे तब आप आगे जाओगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, वहां पर पहुंचकर जब मैंने बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े एक्टर्स देखे, मैं नर्वस हो गई पहले कि जैसे अमोल पालेकर जी थे वहां पे, दीप्ति नवल, पूनम ढिल्लन थी वहां पे, गुफी पेंटल जी थे, रीमा लागू जी से मैं फर्स्ट एपिसोड में मिली। मेरे लिए वो ड्रीम था, जिनको मैंने टीवी पे देखा है, बिल्कुल फिल्मों में देखा है, वो मेरे सामने थी। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये हुई कि जब मैंने फर्स्ट एपिसोड किया तो रीमा जी ने स्पेशली मेरा नाम लिया उस एपिसोड में। कहा कि सुमन, आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। तो वो सफर चलता रहा, और लास्ट में वोटिंग पे भी काफी डिपेंड था कि जितने आपको वोट्स मिलेंगे तो उस हिसाब से आप जीतोगे। और लकीली मुझे वोट्स भी काफी आए, और मेहनत भी की, और वो शो मैंने जीता। तो वो शो जब आपने जीता, कैसा महसूस हो रहा था आपको उस वक्त जब आपका नाम जो है वो स्टेज पे अनाउंस हुआ? मैं तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। मैं तो मतलब फ्लाई कर रही थी कि मैंने जीता ये, और इसके बाद आगे की जर्नी कैसी रहेगी वो भी एक्साइटमेंट बहुत थी मेरे लिए। क्योंकि बॉम्बे में काम करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है, ड्रीम होता है एक आर्टिस्ट का। बिल्कुल। जीतने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब बॉम्बे में रहूंगी, और यहीं पे, क्योंकि मुझे 350 एपिसोड्स का एक सीरियल मिला था। ओके। लेकिन वो मैं कर नहीं पाई, कुछ फैमिली इश्यूज थे घर पे, तो वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं वापस फिर जम्मू आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मुंबई में तो अभी काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपने स्टेट में तो बिल्कुल यहाँ पे तो कर सकते जी। तो मैं वापस आ गई यहाँ पे। तो आपने कभी उसके बाद जब सब सेटल हो गया यहाँ पे, आपने कभी सोचा नहीं कि मैं दोबारा एक बारी मुंबई में ट्राई करूँ? हाँ, मतलब ट्राई तो इंसान करता रहता है। इवन कि मैंने एक फिल्म भी की थी, विदु विनोद चोपड़ा की एक फिल्म आई थी यहाँ पे, शिकारा, उसमें मुझे रोल मिला था। लेकिन शूटिंग के बाद काफी सारे सीन्स जो थे मेरे, वो कट कर दिए थे उन्होंने। लेकिन होप तो है कि ऐसा ही काम फिर से आए, और मुझे बाहर भी काम करने को मौका मिले। अगर मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। बिल्कुल। वैसे यहाँ भी काम शुरू हो गए, यहाँ भी काफी सारी वेब सीरीज बन रही है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बन रही हैं। यहाँ श्रीनगर में शूटिंग हो रही है, जम्मू में हो रही है। तो होप तो यही रहेगी कि काम मिलता रहेगा तो बिल्कुल जरूर करेंगे। बॉलीवुड में भी काम करेंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। दर्शकों, आपको शायद पता हो या ना पता हो, सुमन जी एक बेहतरीन सिंगर भी है।
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम इनके गले से कुछ सुने ना। तो सुमन जी प्लीज एक गाना हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। सिंगिंग का तो ये है कि बचपन से ही सिंगिंग की तरफ रुझान था, शौक था गाने का। डीडी कशीर के लिए मैंने काफी टीवी सीरियल्स में भी टाइटल सॉन्ग्स गाए हैं, जी एल्बम्स भी गाए जी। हैं। तो एक्टिंग तो मेरा है ही, लेकिन पैशन तो है ही, लेकिन आई लव टू सिंग। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं घर में भी गुनगुनाती रहती हूँ। अब आप कह रहे हैं कि स्टूडियो में अब मैं कुछ 2 लाइनें गाऊं, तो आई मगर ट्राई। हम एक पहले ही बता दूं मैं कि हमारा एक गाने से पेट नहीं भरेगा, क्योंकि एक तो हम आपसे अभी हिंदी में सुनेंगे ही सुनेंगे, उसके कुछ देर बाद हमें कश्मीरी में भी कुछ सुनना है। वैसे मैं अभी तैयारी करके नहीं आई थी कि मुझे गाने को मौका मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ट्राई करूंगी आपके जी लिए बिल्कुल, कि आपने फरमाइश की बिल्कुल। है। तो लता जी का एक गाना है, रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, ओ रोज रोज आँखों तले। वाह सुमन जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने जैसे एक्टिंग के लिए मेहनत की, आप बाहर गए, रियलिटी शो किए, कभी आपने सिंगिंग के बारे में ऐसा नहीं सोचा क्या? मुझे काफी सारे लोग कहते हैं कि आपने सिंगिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया होता तो शायद आप आज अच्छी सिंगर होती। बिल्कुल जी। लेकिन आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, आप एक ही लाइन चूज कर सकते हैं। पर हो सकता था कि अगर आप इसमें भी थोड़ी मेहनत करते तो मे बी भगवान ने उसके लिए भी एक रास्ता रखा होता आपके लिए। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, मैं अभी भी सिंगिंग करती हूँ, घर में भी मैं रियाज वगैरह करती हूँ, और मौका मिलेगा गाने का तो मैं स्टेज पर भी गाऊंगी। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। सुमन जी, एक औरत जो होती है जब बाहर निकलती है, काम करती है, तो उसके घर वालों का बहुत सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपके जो घर वाले थे वो सपोर्टिव थे कि आपको भी थोड़ा-सा उनके साथ पहले करना पड़ा था कि नहीं मुझे करना है, या सब कुछ स्मूथली चला था? नहीं, स्टार्टिंग में घर वालों ने ये कहा था कि स्टडीज जरूरी जी, है, अगर आप जी। काम करेंगे तो उसके साथ स्टडी आपको छोड़नी नहीं है, उसके साथ आपको पैरेलल वो रखना ही पड़ेगा। तो वो मैंने रखा, मैंने ग्रेजुएशन की, मैं काम भी कर रही थी, ग्रेजुएशन भी की। तो पहले पहले पापा बोलते थे कि एक अकेली लड़की है, मतलब कैसे? दूर दूर जाना है शूटिंग्स के लिए, कैसे जाओगी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने खुद क्योंकि वो मेरे साथ आते थे शूटिंग पर, वो देखते थे कि कैसे लोग हैं वहां पे, कैसा काम चल रहा है। जब उन्होंने देखा कि नहीं सब ठीक है, अच्छा है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जी। और कलाकार के टाइम पे भी उन्होंने फुल सपोर्ट था उनका, सपोर्ट फैमिली का तो सपोर्ट था हमेशा से। बिल्कुल। सुमन जी, आप एक फैशन में भी रुचि रखते हैं, आपने एक फैशन कंपटीशन जो था जी वो भी जीता है, जी। तो ये भी बचपन से ही था आप में कि आगे जाके जो है ये आपको रुझान रहा कि आप बेसिकली मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ कर लेती हैं? आप यही कह सकते हैं कि आई एम अ परफॉर्मर। आप मुझे किसी में भी ढाल दो, चाहे सिंगिंग में, एक्टिंग में, थिएटर, रेडियो, क्योंकि मैं वॉइस डबिंग भी करती हूँ। मैंने एनिमेशंस के लिए डबिंग भी की हुई है, क्योंकि हमें एक एपिसोड में 5-5 वॉइसेस देनी पड़ती है एनिमेशन में, वो भी किया हुआ। तो फैशन कंपटीशन भी जीता मैंने। अब यही कह लो कि मैं परफॉर्मर हूँ, ऑलराउंडर हूँ बेसिकली। जी। तो सुमन जी, अब एक और गाने का वक्त हो गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि एक हिंदी गाना तो हम सुन चुके हैं, अब एक कश्मीरी गाना हो जाए। जी मैं ट्राई करती हूँ। मलाल त्रवीत जसाल इखना
साल इखना प्यार मस्की भरे हालालो करार जाने में दिल छो तोशन में दिल छो तोशन में दिल छो तोशन बमाल पोषण करे हालालो मलाल त्रवीत साल इखना प्याल मस्की भरे हालालो। वाह सुमन जी, आपकी आवाज जो है ना वो दिल को एक सुकून से देती है। वाकई में बहुत स्मूथनिंग और बहुत प्यारी आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच। सुमन जी, अब आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है? अब आप किन पे काम कर रही हैं इस वक्त? अभी तो मैं थिएटर कर रही हूँ जी। अभी मैंने रिसेंटली मतलब 2-3 सालों से मैं प्लेस जो कर रही हूँ वो सप्रोजी के साथ अभी मेरे प्रोजेक्ट्स अभी आगे आने वाले भी हैं। श्रीनगर में भी मेरे कुछ थिएटर प्लेस आने वाले हैं और रेडियो के साथ तो मैं जुड़ी हूँ जी। एज एन एंकर मैं वहाँ पे अभी काम कर रही हूँ फॉर्म पोस्ट प्रोग्राम के लिए। ओके। वो भी चल रहा है और अपनी स्टेट के लिए बहुत सारी एड्स भी बन रही हैं, उनमें भी अभी मैंने रिसेंटली काम किया। तो अभी काम तो ऐसे ही चल रहा है। जी सुमन जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। पर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि कितना प्राउड करते हैं आप अपने आप पे कि इतना काम किया आपने, इतने रियलिटी शो फैशन शोज जीते हैं आपने, कितना प्राउड हैं आप अपने आप पे? बचपन से जो शौक था मुझे काम करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको मैं देखती थी और आज भी उनसे सीखती हूँ, एडमायर करती हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, आगे भी सीखती रहूंगी। प्राउड फील ये करती हूँ मैं कि मैंने ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से मैं विनर बनी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। और अपने स्टेट में तो काम कर ही रही हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे काम को सराहें, मैं जितना भी आगे काम करूँ अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। तो उनकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी बात है। जी, इसी उम्मीद के साथ हम ये इंटरव्यू जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दर्शकों, ये थी सुमन पंडिता जी, एक बेहतरीन अदाकारा, थिएटर आर्टिस्ट जिसने खुद के दम पे अपना नाम कमाया है। आप सबको पता है और मैं हमेशा से हर इंटरव्यू में ये बात कहती हूँ कि द राइट न्यूज़ की हमेशा से ये मुहिम रही है कि अपने प्रदेश के ऐसे लोगों के साथ, ऐसे युवाओं के साथ आपको रूबरू कराऊं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया है, अपने दम पर कमाया है और आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।